आदरणीय प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय प्रसन्न जी, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, तो पहचान बना ली है और उद्घाटित नया संघ में ऐसा बहुत कुछ है नहीं। वैसे अब संघ प्रसिद्ध है, इसलिए संघ के बारे में थोड़ा धूसर ऐसा चित्र सबके आंखों के सामने रहता है। सामान्य भाषा में ये हिंदूवादी लोग हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन थोड़ा बारीकी से इसको समझना सोचना आवश्यक इसलिए है कि ऐसा न करे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उल्टी चलने वाली धारा है। जैसे संघ एक समाज में प्रभावी संगठन है, ऐसा वर्णन आजकल होता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन, भारतवर्ष में बहुत प्रभावी संगठन वगैरह वगैरह। तो ये सुन के हमको दुख होता है, क्योंकि हमको समाज में एक अलग संगठन नहीं बनना है। ये पूरे समाज को संगठित करने के लिए चला हुआ काम है। एक जगह मुझे बुलाया, हमारी एक साहित्य संघ है विदर्भ में, तो उनके 75 वर्ष पूरे हुए, उनके भी। तो एक समारोह, उसमें विषय था सबके लिए 100 साल पूरे करने वाली संस्थाओं के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो किसी एक पुस्तक के विमोचन के निमित्त मैं उनके हाथ लग गया, तो उन्होंने मुझे उसमें भी बुलवाया। तो मैंने कहा कि भाई चुनौतियां वगैरह, संघ कोई ऐसी संस्था ही नहीं है जिसको कुछ प्राप्त करना है और मार्ग में चुनौतियां है। जो कुछ चुनौतियां है वो समाज के मार्ग में है, संघ के भी सामने वही है। तो चुनौतियां वगैरह ये सारी जो रूढ़ भाषा है उसमें संघ फिट नहीं बैठता, ये एक समझने की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में संगठन नहीं है, इसको संपूर्ण समाज का संगठन करना है। हम जानते हैं कि हमारे विरोधक भी है, इसी समाज में है, लेकिन उनको भी हमको आगे चल के संगठित करना है। क्योंकि एक मूल बात है, राष्ट्रीयता का वर्णन आपने पिछले व्याख्यान में सुना। अब ये सारा वर्णन किसी एक शब्द से बिल्कुल ठीक ठीक व्यक्त होता है, ऐसा एक ही शब्द है, हिंदू। और ये आप देखेंगे इतिहास को तो 1860 के पहले किसी को इस शब्द से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक माना जाता था कि हम लोग हिंदू हैं। सर सैयद अहमद अली को लाहौर में सम्मानित किया गया, बैरिस्टर बन के आए, तो आर्य समाज के द्वारा उनका सत्कार हुआ और उसमें उनका परिचय दिया कि हिंदुओं में बैरिस्टर होके बहुत लोग आए हैं, मुसलमानों में ये पहले है, इसलिए इनका अभिनंदन हम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके अपने अभिनंदन का उत्तर देते समय प्रारंभ यहाँ से किया कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने हमको हिंदू शब्द से बाहर रखा, क्या हम भारत माता के पुत्र नहीं है? यानी आगे चल के मुस्लिम अलगाववाद के जनक जो बने, उनका 1884 के व्याख्यान में ये कहना था कि हमारी पूजा अलग हुई तो क्या हुआ, हम भी तो हिंदू हैं। अब हम भारत के हैं, भारतीय है, वो समानार्थी शब्द है, इसमें वो शब्द कोई उपयोग करता है तो कोई गलत नहीं करता है, और हम परफेक्टली कंफर्टेबल है उसके साथ, हम उसके एग्री भी करते हैं। लेकिन ऐसे जो शब्द है, उन शब्दों के बारे में अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। उनको हमारी कमर को तोड़ना था, हम एक होकर लड़े विदेशियों के खिलाफ, अपने धर्म का स्वाभिमान लेकर खड़े होकर लड़े, ये ताकत उनको समाप्त करनी थी। तो उन्होंने इस शब्द में से
लोग अलग हो जाए, ये प्रयास किया। और 1925 का जो समय था वो बहुत निकट था उस समय के, जब ये हुआ, यानी 30 साल हुए होंगे जब ये सारे षड्यंत्र चले और लोगों के ध्यान में आने लगे। इसलिए संघ ने हिंदू संगठन की बात कही, क्योंकि हम हिंदू है, ये वास्तविकता है। किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। क्योंकि ये जो पिछले इसमें वर्णन हुआ, या जगबीर सिंह जी ने जो सारी बातें कही, एग्जैक्टली इसको बताना है तो कौन सा दूसरा शब्द है? जैसा मैंने कहा, भारतीय शब्द बहुत बिल्कुल फिट बैठने वाला, लेकिन क्या है कि भारत के साथ एक भूगोल भी जुड़ा है। तो 15 अगस्त के पहले हम कराची में भी भारतीय थे, लाहौर में भी भारतीय थे, गुजरावाला में भी भारतीय थे, लेकिन क्या रात को 12 बजे हो गया पता नहीं, दूसरे दिन वो हम नहीं रहे। ऐसा हम पीछे जाते हैं तो काबुल जाबुल के पश्चिम से चिंदिन नदी की पूरब तक और तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक हम जो थे वो हिंदुस्तान के हिंदू लोग थे। और उनमें ये सारी पूजाएं वगैरह होना ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी को अस्तित्व का संकट नहीं था। इतना ही नहीं, ये देश वैसा ही कायम रहता तो यहाँ ईसाई मुसलमान आने पर भी उनको भी कोई खतरा महसूस होता नहीं। हुआ ही नहीं। विश्व का हर देश जब भी, पिछले गीत में आपने सुना, दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाता, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आता। तो कहीं पर सर रखने को जगह यहूदियों को नहीं मिली, केवल भारत में मिली। कहीं पर पारसियों ने अपना डेरा नहीं डाला, अपने देश से निकल गए, भारत में आकर बसे। यही होता। बहुत से देशों पर इस्लाम का आक्रमण हुआ, वो लौटाया भी गया। उसके बाद वहाँ मुसलमानों की ये स्थिति नहीं थी, वो तो प्रयास पर उसको वापस कर। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। जो आए बस गए, है हमारे साथ और चलेंगे हमारे साथ। और हम भी कहते, यानी संघ वाले भी कहते कि चलना है साथ में। ऐसा और कहीं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम हिंदू हैं। और इस शब्द को भूलने से हम भारत से कटते हैं। हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। अब बताइए, पिछले 100 साल का इतिहास, 200 साल का इतिहास, यह है कि नहीं? क्या था जो पाकिस्तान अलग हो गया? क्या था जो बांग्लादेश पाकिस्तान से बांग्ला भाषा के आधार पर अलग हुआ, लेकिन भारत नहीं बना? हिंदू भाव नहीं था, अथवा हिंदू भाव रखने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो गई थी, और तो कोई कारण नहीं था। और क्या है जिसको लेकर आज अलगाववादी अपनी ताकत निकालते हैं उससे? वो यही है कि आप इस भाषा के हो या आप इस रिलीजन के मानने वाले, इसलिए आप अलग हो, अलग मांगो। हमको एक करने वाला वही शब्द है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने ये हिंदू संगठन की बात के, उसको उन्होंने राष्ट्रीय कहा, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीयता का निर्देशक शब्द है। भारत में हिंदुओं का काम ये राष्ट्रीय काम है, वो किसी धर्म का काम नहीं है। हिंदुओं का काम यानी अमुक पूजा को करो, ये काम हिंदुओं का काम नहीं है। हिंदुओं का काम यानी इतना भव्य विरासत का मामला हमारे पास है, उसके लायक बनो। क्योंकि दूसरी बात आती है, वो भी समझने की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो कम दिखता है, उसके स्वयंसेवक दिखते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब लोग स्वयंसेवक है। वो किसान संघ में आंदोलन करते हुए भी दिखते हैं, वो विद्यार्थी परिषद नाम का संगठन चलाते हुए भी दिखते हैं, वो सेवा करते हैं, बहुत सारी बातें वो करते हैं जिसमें आज वो अग्रणी है। दुनिया उनका स्वागत करती है, उसके लिए अभिनंदन करती है। तो लगता है कि यही संघ है, लेकिन ये संघ नहीं है। ये स्वयंसेवकों का किया हुआ है। वो स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक क्या करते हैं
वो संघ नहीं है, स्वयं सेवक क्या है वो संघ है। ये एक समझने की बात है। संघ के निर्माता सब कामों में थे, वो राजनीति में थे, बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थे। वो आंदोलन चलाने में एक्सपर्ट थे। कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज से डिग्री मिलेगी या नेशनल स्कूल से कुछ डिग्री मिलेगी तो वो रद्द मानी जाएगी, ऐसा ब्रिटिशों ने कानून निकाला। क्योंकि आंदोलन में जो रस्टिकेट हो जाते थे सब वहाँ से डिग्री लेके आ जाते थे, तो ये बंद हो, इसलिए ब्रिटिशों ने कानून लाया, यानी बिल आने वाला था। तो आना नहीं चाहिए, लेकिन किसको फुर्सत है ऐसा आंदोलन करने की। तो कलकत्ते में डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या किया, कलकत्ते के बस्ती बस्ती में जाके वहाँ के प्रमुख लोगों को बताया कि आपके पास पुलिस आएगी, पूछेगी सभा हुई, आपने कहना हाँ, अमुक अमुक प्रस्ताव पारित हुआ, आपने कहना हाँ, आप गए थे, हाँ, कितने लोग थे, 4000 5000 के ऊपर बोलो, और आपने भी भाषण, हाँ मैंने भी भाषण किया, ऐसा आप केवल बोलो। और उन्होंने उसके बाद रोज पेपर में समाचार भेजना प्रारंभ किया। अमुक मोहल्ले में इस बिल के विरोध में सभा हुई, 3000 लोग थे, अंत में ये प्रस्ताव पारित हुआ, भाषण इन लोगों के हुए। ऐसा 2-4 दिन में समाचार आने लगे तो सीआईडी पहुंची हर मोहल्ले में। उन्होंने पूछा वहां के प्रमुख लोगों को, ने कहा हाँ ठीक है ऐसा हुआ है, हुआ कुछ नहीं था। 1 महीना ऐसा चला, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जनक्षोभ से के डर से उस बिल को वापस ले लिया। ऐसी कुशलता उनमें थी ये उनका। और फिर वो क्रांतिकारक भी थे, अनुशीलन समिति के कोर कमेटी के मेंबर थे, कोकेन उनका कोड नेम था। उन्होंने गोरक्षा के लिए काम किया, उन्होंने समाज सुधार में महिलाओं की स्थिति के लिए काम किया, अल्पवयीन बालिका के विवाह, प्रौढ़ लोग, इसमें उन्होंने रोका। प्रसिद्ध एक संपादक थे माड़खोलकर जी, उन्होंने अपने चरित्र में कहा मेरा प्रेम प्रसंग हुआ, वो सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हुई, अकेले डॉक्टर हेडगेवार ने मुझे समर्थन किया, वो उसी से मेरा विवाह हो गया। बाबा आमटे हमारे सब जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि मैं क्रांतिकारी विचारों का था, मैंने एक पिस्तौल लाया, कुछ करना था मुझे, तो सब लोगों ने मुझे बोल बोल के ना उम्मीद कर दिया। अकेले डॉक्टर हेडगेवार आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, तुम्हारी प्रखरता बहुत स्वागत आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा और साहस, तो ये सोच समझ के करो। उन्होंने मुझे ये नहीं किया। ऐसे वो थे, वृत्तपत्र के संपादक थे, वृत्तपत्र के मैनेजर भी थे, कोऑपरेटिव बैंक चलाई, कोऑपरेटिव स्टोर चलाया, गणेश उत्सव में, दुर्गोत्सव में भाषण करते थे, समाज सुधार की बातें, स्वतंत्रता की बातें, स्वतंत्रता संग्राम में 2-2 बार कारावास भुगता, ये सब उन्होंने किया है। लेकिन ये बात जब उनके समझ में आई कि मूलभूत कुछ त्रुटियां हमारे समाज की जो घुस गई है, उसको ठीक किए बिना ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है, कोई बाहर से आता हमको जीत कर कुछ बन जाता है और फिर हम खड़े हो जाते, वो जाने के बाद सो जाते, फिर से दूसरा आता है, ये बंद करना है तो पूरे समाज को तैयार करना होगा। सबके मन में ऐसा है लेकिन फुर्सत किसी को नहीं है, तो मैं ये काम करता हूं। तो ये सारे आंदोलन वगैरह छोड़कर उन्होंने संघ का प्रारंभ किया। तो संघ ये सब करने के लिए नहीं है, ये सब करने वालों को तैयार करने के लिए है। ये एक समझने की बात है। और ये सब करने वालों को तैयार करना है तो इन सब बातों से आपको अलग होना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य को तैयार करना है, मनुष्य में सद्गुणों को, मानवीय गुणों को भरना है, उसके हृदय में समर्पण की भावना जगानी है। तो ये जो दुनियादारी का मामला है उसमें कई दूसरे प्रभाव भी आते हैं। कुछ काम करते हैं तो नाम होता है, नाम होता है तो फोटो निकलता है, फोटो निकलता है तो देखते रहें ऐसा लगता है, फिर फोटो निकले यही देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। ये क्योंकि पूरे समाज को संगठित करने, एक आध महापुरुष है तो वो सब बातों को, मोह आकर्षणों को ठुकरा कर आगे बढ़ता है, लेकिन ये कोई महापुरुषों का संगठन नहीं है, ये संपूर्ण समाज का संगठन है। तो इन सारे पथ्य परहेजों में रखकर उनको बड़ा करना,
एक ताकत बन गई कि उसके बाद वो बाहर जाके काम करेंगे, लेकिन वो जो काम करेंगे वो संघ के नहीं होंगे, क्योंकि ये एक तो कर्तृत्व उनका है, परिश्रम उनका है, दूसरा संघ ने उनको वहां कुछ अच्छा करने के लिए तैयार किया है। सब मनुष्य हो सकता है एकाधा व्यक्ति न कर पाए, एकाधा व्यक्ति भूल जाए अपनी शिक्षा को, तो वो संघ की बात नहीं है। मुझे बाय ट्रेनिंग वेटरनरी डॉक्टर बनाया, मैं संघ का प्रचारक बना, इसलिए मेरा कॉलेज कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझे ट्रेनिंग वेटरनरी डॉक्टर का बनाया, लेकिन मैं संघ का प्रचारक बन गया, वो क्या करेंगे? तो हमने एक ध्यान में रखकर कुछ बनाए स्वयंसेवकों को, अब वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक संघ को नीचे देखना पड़े ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज ये चलता ही है, 20% डैमरेज वगैरह रेलवे उसका ये भी लेती है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ठीक है ऐसा चल रहा है। लेकिन वो किया हुआ उनका है, उसका क्रेडिट उनका है। गड़बड़ हो गई तो थोड़ा डिस्क्रेडिट हमारा भी होता ही है, तो वो थोड़ा ही हो, इसलिए ये सारे कार्य स्वतंत्र अलग स्वायत्त चलते हैं। संघ उन पर रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। एक तो उनका अनुभव है, उनकी एक्सपर्टाइज है, हमारी नहीं है, लेकिन होती तो भी हम ये नहीं करते है ना। अभी भाजपा के संगठन मंत्री कितने साल रहने के बाद आज रामलाल जी संघ के अधिकारी यहां बैठे हैं, तो वो भाजपा में संगठन मंत्री थे तब वहां ध्यान देते थे, अब इधर आ गए तो वहां ध्यान नहीं देते। वो उनकी एक्सपर्टाइज है, संगठन मंत्री रहे हो इतने साल, लेकिन उधर अब संघ है ना, तो उसका एक ये अनुशासन है। ये सारे संगठन स्वतंत्र अलग स्वायत्त स्वावलंबी है, संघ उनको कंट्रोल नहीं करता, संघ उनका पोषण करता है। संघ सब अच्छे कामों का पोषण करता है। कोई भी अच्छा काम किसी को करना और हमारी ताकत है कुछ करने की, हम जरूर उसके लिए करेंगे। लेकिन ये क्या है, क्यों चाहिए ये सब? क्योंकि समाज की गुणवत्ता सारी बातों का निर्णय करती है। अपने इतिहास को देखो, नेता और अनुयायी दोनों की एक क्वालिटी रही तब अच्छा हुआ है। एक भी गड़बड़ हुआ इसमें से एक तरफ तो सब गड़बड़ है। फिर पूजनीय बाबा साहब जी हमको बताते थे, देखो भाई कमांडर अच्छे चाहिए, सोल्जर्स अच्छे चाहिए। सोल्जर्स अच्छे और कमांडर रोने वाले हैं तो कुछ नहीं हो सकता, और कमांडर बड़ा बहादुर है लेकिन सोल्जर भाग जाने वाले हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो देश को बड़ा करने की भूमिका में, देश का कुछ अच्छा करने की भूमिका में नेता भी होता है, नीति भी होती है, प्रशासन एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, लेकिन समाज होता है। और समाज सर्वोपरि इसलिए है कि ये सब लोग समाज से ही आते हैं। तो आज बिल्कुल जात पात का झगड़ा समाप्त कर सबको एक जैसा मानना, ऐसा विचार लेके मैं राजनीति में जाऊं तो मेरा विचार तो वही रहेगा, लेकिन मैं उसको कर नहीं सकूंगा जब तक समाज जात पात का विचार करता है। तब तक मुझे भी किसके कितने वोट है गिनना ही पड़ेगा। और इसलिए समाज में परिवर्तन होता है तो तंत्र में, व्यवस्था में, नीतियों में अपेक्षित परिवर्तन आता है, नहीं तो वहां आने पर भी वो इफेक्टिव नहीं होता है। ये सर्वत्र सदा सर्वदा इतिहास की साक्षी है। प्राचीन समय से लेकर आज भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी यही कहा है। मैं अब उदाहरण नहीं देता आपको समय, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन ने भी यही कहा है। सर्वत्र इतिहास में यही हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जहां कोई परिवर्तन बड़ा आता है वहां पहले आध्यात्मिक जागरण होता है, उसके बाद समाज का जागरण होता है और फिर वो परिवर्तन आता है। आप किसी भी देश का इतिहास देख लीजिए, रशिया, क्यूबा, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इस्राएल, ये सब लोग जगे बड़े हुए, कुछ कुछ लोग बड़े होकर नीचे घसर भी गए। सारी बात आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा समाज जागा पहले, फिर नेता नीति ये सब काम में आए, फिर परिवर्तन हुए, और जब तक समाज जागरूक रहा ये सब ठीक रहा।
इसलिए समाज के संगठन का बड़ा महत्व है। और ये संगठन यानी केवल जोड़ना नहीं है, जोड़कर काम बांटना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में जो कहते हैं, संगठन उससे आगे जाता है। संगठन के लिए आपको ठीक प्रतिशब्द चाहिए तो भगवत गीता में जिसको लोक संग्रह कहा है वो संगठन है। लोगों को गलत मार्ग से जाने से रोकना, सही मार्ग पर अग्रसर करना, और इसके लिए लोगों को जोड़ना, संग्रह। तो इसलिए इसमें एक लक्ष्य होना पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसे तभी होते जब कोई भव्य लक्ष्य है। तो संघ ने लक्ष्य लिया, परम वैभव नहीं तुम्हें तत्स्वराष्ट्र, लेकिन वही पिछली चर्चा जो हुई, परम वैभव अपना तो अपनी पहचान पर निर्भर है, और हम धर्म प्राण हैं। इसलिए विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम ये क्लॉज डाला है, प्रार्थना रोज करते हैं हम, उसमें ये कहते हैं कि ये जो परम वैभव हमको प्राप्त करना है वो बाय हुक और क्रुक नहीं। लंदन शहर में आप जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे, कोई वहाँ का रहने वाला भारतीय आपके साथ है तो हर बिल्डिंग किस देश को लूटकर बनी वो आपको बताएगा। परम वैभव उन्होंने भी प्राप्त किया, लेकिन धर्म से नहीं। हम धर्म का संरक्षण करेंगे और समाज की संगठित कार्यशक्ति के भरोसे करेंगे। हमको बुलाना नहीं पड़ेगा भगवान को, हे भगवान अवतार लो, हमारा उद्धार करो। हम ऐसे बन जाएंगे, भगवान चाहेगा कि इस बार यहां पर अवतार ले। और इसलिए हम कहते हैं विजयत्री चन संवता कार्य शक्ति ही, संवत कार्य शक्ति, वो विजयशाली जो उसको पराजय पता नहीं होता, क्योंकि होता ही नहीं उसका पराजय। सारा समाज खड़ा होता है तो कौन आड़ा आएगा। विजयत्री चन संवता कार्य शक्ति वेदायास्य धर्म से संरक्षणम परम वैभव नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु, योग्य बनेंगे। ये संज्ञा है, योग्य बनने का काम संज्ञा का। और बाकी पहले 3 पंक्तियों में जो कहा वो स्वयंसेवकों को करना है। संघ वो नहीं करेगा, स्वयंसेवकों को तैयार करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसी देश के उद्धार की स्कीम है, उसमें समर्था भवतु वाला पार्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये कैसे होता है, तो ये भव्य लक्ष्य सामने है, उसको प्राप्त करना है। ये उत्कटता मन में आती है, मन में आती है तो आदमी अपने आप को तैयार करता है। एक अनुशासन, उसको पता चलता है करना है तो क्या क्या करना है, वो अपने आप उसको स्वीकार करता है। मेरे से आयु में बड़े, अनुभव में बड़े, कर्तृत्व में बड़े संघ में बहुत लोग हैं। मुझे सरसंघ चालक बनाया तब और भी थे, सरकार में बनाया तब और उनकी संख्या थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो बच्चा है, क्योंकि संघ में एक अनुशासन है, जिसको बनाया उसका मानना। मैं सरकार में बना तो मेरे पिताजी विभाग संघ चालक थे, मैं घर में जाता था उनका चरण स्पर्श करता था, मैं शाखा में जाता था वो मुझे प्रणाम करते थे, क्योंकि एक अनुशासन है, ये पद्धति बनी है। वो पद्धति क्यों बनी है? संगठन को ठीक रखने के लिए बनी है। सब लोग खुद होकर उसका पालन करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। इसलिए संघ में डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। शाखा में रोज जाना चाहिए, जाते हैं स्वयंसेवक। जो नहीं जाते उनका हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, क्या कर लेते? हमारे पास क्या सैंक्शन है? हम संघ में आह्वान करते हैं, देश के लिए आओ, देश के लिए आओ और दो। लेना कुछ है नहीं, यहां मिलेगा कुछ नहीं। थैंक यू भी आपको कोई नहीं बोलेगा। आजकल जरा कठिन जाता है, क्योंकि स्वयंसेवकों को मिल रहा है, स्वयंसेवकों के नाम भी हो रहे हैं, तो नए आने वालों को समझाना पड़ता है, भाई संघ में, संघ के स्वयंसेवकों का ऐसा होता है, लेकिन संघ से नहीं होता है। वो अपने कर्तृत्व से उनका कुछ होता है, देश की आवश्यकता के लिए कुछ होता है। यहां तो कुछ नहीं मिलेगा, सब करो और क्यों नहीं किया इसलिए गाली खाओ, बस यही है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। यही है संघ का अपील। लेकिन ये चलता क्यों है? वो लक्ष्य है,
और उसके चलते ये अनुशासन लोग अपने ऊपर लाद देते हैं, और उसमें चलना है, कष्ट तो होता ही है, कठोर है, लेकिन ये सारी बातें ठीक होती है। और इतने मोह आकर्षणों में भी सामान्य रूप से स्वयंसेवक ठीक इसलिए रह पाता है कि हमारे संबंध ये आत्मीयता के संबंध है। हमको सबको मिलकर अपने देश को बड़ा करना है, इसलिए हम एक दूसरे के हैं। संघ किस आधार पर चलता है? आत्मीयता के आधार पर चलता है, शुद्ध सात्विक प्रेम। दूसरा कोई संघ में मिलने वाली बात नहीं है, दूसरा कोई सैंक्शन हमारे पास नहीं है। वो आत्मीयता का व्यवहार दिन प्रतिदिन लोग अनुभव करते हैं, ऐसा व्यवहार है। उस आत्मीयता के आधार पर यह संघ चलता है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करेंगे, ये संपूर्ण विशेषण महत्व का है, क्योंकि हिंदू शब्द की कक्षा में अपने आप को मानने वाले हिंदू है ही, लेकिन जो हिंदू है और अपने आप को मानते नहीं या जानते नहीं कि वो है, और हम कहें कि आप हिंदू है तो विरोध करते, ऐसे भी हिंदू है। क्योंकि हमारे लिए जो भारत माता के पुत्र है, जिनको विरासत में भारत की संस्कृति मिली है और जो भारतीय पूर्वजों के वंशज है, वो सब हिंदू है। उनको जानना चाहिए कि वो हिंदू है, और हिंदू सहित सबको अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनना चाहिए। इसलिए संघ एक्सक्लूसिव है नहीं, इसको कोई ऐसा नहीं चाहिए दुश्मन, ए हिंदुओं जागो वो तुमको मारेगा, संगठित हो जा। ये अपील नहीं है संघ का। अपील यही है, हिंदुओं तुम हिंदू हो इसलिए जागो, हिंदुस्तान को बड़ा करो। संघ का कोई दुश्मन नहीं, हिंदू का कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जिनके स्वार्थ पूरे नहीं होते हमारे चलते, वो हमारे बारे में दुश्मनी खड़ा करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग भोलेपन में, अज्ञान में हमसे दुश्मनी करते हैं। हमारा प्लान क्या है? कल उनको भी हम स्वयंसेवक बनाएंगे, और कुछ नहीं, उनको जोड़ना ही है। हमारा काम जोड़ने का है, जीत का नहीं है। आपने बताया ना, गुरु नानक देव जी ने शक्ति कैसे मांगी। प्रार्थना में हमने शक्ति मांगी है। हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। उसका अर्थ होता है कि हमको कोई न हरा सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हम सबको जीत सके ऐसी शक्ति हमको चाहिए। सोच समझ के है शब्दों, जानबूझ के 2 दिन के चिंतन के बाद संस्कृत शब्दों का उपयोग किया गया है। यानी मैं अपने अनुमान से, या आज ये तर्क दे रहा हूं नहीं, सिंधी में बैठक हुई इसके लिए 1939 में। उसमें प्रार्थना के आशय पर चर्चा हुई, क्या क्या होना चाहिए। फिर उस आशय को लिखित करके भेजा गया, और संस्कृत शब्दों की योजना एक भिड़े जी थे संस्कृत लिखने वाले, उन्होंने करके दी। तो उसमें शब्द ये नहीं है दूसरों को हम सुरक्षित रहे, जो आपने कहा, ये सब अच्छी बातें, जोड़ने वाली बातें। सारी पृथ्वी अपना कुटुंब है, आपस में झगड़ा, इसको करने के लिए हम जीवित तो रहे ना। दुष्टों की, जालिमों की दुनिया में हमको जीवित रहना पड़ेगा, तो इतनी शक्ति चाहिए कि हम न मरे, हम बच जाए ये सब करने के लिए। अजय्यांच ऐसा कहा है, और साथ में सुशील मांगा है, जो शक्ति के उपयोग की उचित दिशा देता है, दुर्बलों की रक्षा। तो ऐसा यह संघ का संगठन चलता है, और बड़ा सिंपल है, यह अनौपचारिक है। जैसा मैंने कहा, सबकी जो पद्धति है वैसी हमारी नहीं है। संघ शुरू हुआ उस दिन उद्देश्य पक्का था। वो कार्यक्रम हो गया 5:30 बजे सुबह डॉक्टर साहब के घर में। 25-30 कितने लोग इकट्ठा है पता नहीं, मतभेद है आंकड़ों में। तो कहा उन्होंने, आज से ये संघ शुरू हो रहा है। मैंने संघ शुरू किया ऐसा नहीं, हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसा नहीं कहा, ये भगवान का काम है, ये यशस्वी होना है, वो शुरू हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। बाद में लोगों ने पूछा अब करना क्या है, तो बोले अब तय किसने किया, बैठो और शुरू तय करो। उस संघ का नाम भी उस समय तय नहीं था, वो बाद में आया, नाम की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि संघ शब्द बहुतों के नाम में आता है। नाम बाद में तय हो गया, फिर उसके अधिकारी बाद में तय हो गए। संघ के सरसंघ चालक अधिकृत रीति से कब बने, 29 में। संघ शुरू हुआ 25 में।
डॉक्टर हेडगेवार प्रमुख तो थी, संस्थापक ही वही थे, लेकिन उनको सरसंघ चालक कहा गया 1929 के नवंबर में। नाम बाद में तय हुआ, कोई संविधान नहीं था, एक पद्धति बनते चले गई, बाद में उसको लिखित किया 1950 में हमने। तो जैसे एक मनुष्य की सहज स्वाभाविक उत्पत्ति होती है, फिर उसका नाम बनता है, फिर उसके गुणवर्धन होते हैं, फिर वो जो अच्छा करता है बुरा करता है लोगों के सामने आता है, फिर वो अपने आप को बनाता है, अपने घर को संवारता है, ये सब करता है। वैसे धीरे धीरे संघ बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया में से बना है। ये संगठन है यानी कोई ऐसी सिस्टम आर्टिफिशियल कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो हम सब है उसी को हम कहते हैं कि याद करो तो हम बन जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हम है क्या है उसको हम भूल गए, इसलिए हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। हम सब है, जो कुछ हम अपने आप को मानते हैं वो हम सब है, क्योंकि हम जो है वो इन सबको स्वीकार करना बताता है। मैं अमुक जाति का हूं, हमारा जो है वजूद वो कहता है बिल्कुल ठीक बात है, तुम उस जाति के हो। मैं अमुक अमुक पूजा करता हूं, हाँ ठीक है, वो भारत की नहीं है, हाँ ठीक है, भाषा ठीक है, लेकिन ये सब होने के बाद भी इसके ऊपर तुम ये हो, वो हम है, उसकी याद हिंदू शब्द से संग देता है और सबको अच्छा बनाता है। बड़ा होना और अपने बड़प्पन का उपयोग समाज को बड़ा करने के लिए करना। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार न रहे। और ये कोई भाषणों से अगर होता नहीं, इसके लिए आदत बनानी पड़ती है, इसलिए रोज आना पड़ता है। रोज अपना समय काट कर आओ। देश के लिए प्राणार्पण वगैरह बाद में करना, पहले 1 घंटा निकालो देश के लिए, मिलेगा कुछ नहीं। आओ, वहां बाकी बाहर का भूल जाओ, सब महंगाई भूल जाओ, जीएसटी भूल जाओ, और क्या क्या है, पाकिस्तान भूल जाओ, चाइना भूल जाओ, सब भूल जाओ। अंदर आके केवल भारत माता के भक्ति के गीत गाओ। अपने देश के लोगों की जाति पाति भाषा पंथ कुछ विचार मत करो, उनके साथ मातृभूमि की धूल में लोटपोट हो जाओ। मिलकर काम करना सीखो, मिलकर खेल खेलना सीखो, अपने मन को खोल दो तो मनुष्य बनता है। ये रोज करो तो फिर उन कृतियों से आदत, आदत से स्वभाव, स्वभाव से शील, ये संघ की पद्धति है। ऐसा संघ आपके सामने है। अब उस संघ के लोग यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे, नहीं पहुंचते तो भी संघ अपना काम करते रहता। वो पहुंच गए तो भी हमने हो गया कृतार्थ, शाखा बंद करो, ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हमको समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है। वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। पूरा होते तक हमको करना है, जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन पूरा होने के पहले छोड़ना नहीं है। ऐसा एक संघ अपने देश में चल रहा है। वास्तव में वो अपने समाज को अपनी पहचान पर ठीक से खड़ा करने का काम है। देश की सारी समस्याओं का उपाय उसी में से निकलता है। जो फंडामेंटल तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके बिल्डिंग का काम संघ करता है। बाकी सारा काम स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर अन्य सब लोगों को जोड़कर मिलकर करते हैं। वो उनका उनके पास है, संघ अपना काम करता है। इतनी जानकारी संघ की मैं आपके सामने रखता हूं। शेष आप अपने प्रश्नों में पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।